अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज हमारा डे 10 है और आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कोशिश कीजिएगा आज की वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो बनने वाली है जिसमें हम इंशाल्लाह डिमांड एंड सप्लाई को मार्क करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्मार्ट मनी आपको ट्रैप किस तरह करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि लिक्विडिटी स्वीप जब हो जाए, जब मार्केट किसी एरिया से लिक्विडिटी को स्वीप कर ले, फिर आप अपने लिए बेस्ट एंट्री जो है वो जोन कैसे फाइंड कर सकते हैं और एंट्री किस तरीके से ले सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई को मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रक्चर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है पूरी, आप उसको जाके देख सकते हैं और इंशाल्लाह स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। देखें, स्ट्रक्चर एक तो जो सिंपल यूट्यूबर्स ने आपको पढ़ाया है ना, वो इस तरह से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कि मार्केट ने एक जो है वो बाय की वेव स्टार्ट की, ये इस तरीके से मार्केट यहां से बाय जाती है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। ठीक हो गया, यहाँ पे लेट सपोज हमने कहा जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और ये जो अब हमारा एरिया बनेगा ये हमारा बन जाएगा स्ट्रॉन्ग लो। और मार्केट जो है वो इस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है कि जी अब ये वापस आएगी और इससे पहले पहले यानी ये जो आपका लो है ना, ये ब्रेक नहीं होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो है, इससे बीच में कहीं से भी ये आपको दोबारा बाय की एंट्री देगी और ये मार्केट इस तरह चलेगी। हरगिज नहीं, कभी भी मार्केट इस तरह से नहीं चलेगी। ठीक हो गया, क्यों नहीं चलेगी? देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट इसी तरह से चलेगी, नो डाउट। लेकिन हमें जो ट्रेड करनी है, हम वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड थोड़ी करेंगे, हम मंथली टाइम में ट्रेड थोड़ी करेंगे। हम ट्रेड किस टाइम फ्रेम में करते हैं? 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में। तो मेरे भाई, उस स्ट्रक्चर में मार्केट किस तरह से चलती है अब मैं उसको ड्रॉ करता हूं। देखें, मार्केट कुछ इस तरह से चलेगी, ये देखें। अब इसमें और जो पिछली जो हमने मार्केट का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अब आप मुझे बताएं कि हम किस तरह से इसको समझें। यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाएं और इंशाल्लाह आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप उसको इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, मैं जरा जल्दी से स्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए मार्क कर दूं कि स्ट्रक्चर को मैं किस तरीके से समझता हूं। ये मेरा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको भी मैं मान के चलता हूँ, ये भी मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हमें जो कंफ्यूज करते हैं ना वो ये स्विंग्स कंफ्यूज करते हैं, ये जो छोटे छोटे स्विंग्स है ना, ये क्या है? आपको एक वर्ड में ये समझ आ जाएगा कि भाई ये सारे के सारे स्मार्ट मनी के ट्रैप हैं। लेकिन इनको ट्रैप से बेहतर आप याद इस तरीके से रखें कि जी ये लिक्विडिटी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मजीद आपको एलेबोरेट करता हूं। और लिक्विडिटी को मैंने पहले भी बताया था, मैं इस तरह डॉलर साइन के साथ मार्क करता हूं। ठीक है। अच्छा जी, मैं एडवांस में कोई काम जो है वो ना वो पहले से करके नहीं रखता, उसकी वजह बस यही है कि ताकि आप लोग भी सीखें। अगर मैं पहले से ये सारी चीजें टेम्पलेट्स बना के रखूंगा ना तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा, ना आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक हो गया, ये एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है जी हमारा। उसके बाद अब हमारा ये जो है वो स्ट्रॉन्ग लो है। अच्छा जी, ये जो स्ट्रक्चर अभी जो मैंने ड्रॉ किया है ना, आप सबसे पहले तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, एक सेकंड बस, ये इधर, हाँ जी। देखें, ये जो मैंने एडवांस स्ट्रक्चर जो अभी आपके सामने ड्रॉ किया ना, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बेशक जो मेरी वीडियो है आप उसको पॉज करें और चले जाएं गोल्ड में। गोल्ड में जाने के बाद अगर आप गोल्ड के चार्ट को लाइन चार्ट पे शिफ्ट करेंगे ना, तो यकीन करें गोल्ड आपको इसी तरह से चलता हुआ नजर आएगा। ये मैंने 100% अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिया आपको कि मार्केट ऐसे चलती है। अब देखें होता क्या है। फर्ज करें जी ये हमारा लो था। ठीक है, अभी मैं आपको इसको समझा देता हूं। ये हमारा लो था। ठीक है, मार्केट यहां से चलना शुरू होती है, नीचे आएगी, उसके बाद ये जो स्विंग्स होंगे ना, ये लिक्विडिटी होगी। मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, हम यहां से बाय कर लेंगे, एग्जैक्ट मार्केट नीचे आएगी, हमारा एसएल हिट करेगी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जब दोबारा रिट्रेसमेंट लेगी, हम यहां से बाय करेंगे, मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, अगेन हमारा एसएल हिट करेगी और फिर हमारा एक सेकंड टाइम जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये देखें, ये दूसरी दफा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करेगी?
फिर हमें लगेगा कि यार अब तो बाय ही है मार्केट ना, ये देखें ये जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से काफी ऊपर, हम यहां से कहीं से भी बाय की एंट्री प्लान करेंगे और मार्केट इतनी तेजी से गिरेगी, इतनी तेजी से गिरेगी कि जो हमारा लो होगा, प्रीवियस जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो था, जिसको हम स्ट्रॉन्ग लो समझ रहे थे और जिसके आने से पहले ही मिसाल के तौर पे ये हमने इसको लो मार्क किया हुआ था, ठीक है, और यहां पे जैसी पहुंचती है हम एग्रेसिवली बाय कर लेते हैं, फोमो का शिकार होकर हम बाय करते हैं और मार्केट तेजी से जाती है और इसको भी ब्रेक करती है, इस लो को भी ब्रेक करती है। अच्छा, जब ये ब्रेक हो जाता है तो अब हमें पढ़ा दिया गया जी अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। जैसे ब्रेक होता है हम यहां से सेल में बैठ जाते हैं, जैसे हम यहां से सेल की ट्रेड्स लेते हैं, मार्केट एग्रेसिवली ऊपर जाती है, थोड़ा सा जो है ये रिट्रेसमेंट लेती है, हम यहां से एक और सेल की एंट्री डालते हैं, मार्केट अगेन ऊपर चली जाती है, हमारी ये दोनों एसएल हिट करती है, हमें यहां से या तो हेज में फंसा देगी, उसके बाद फिर ये एग्रेसिवली नीचे गिरेगी। अब इस एरिया पे हम दोबारा बाय की एंट्री प्लान करके बैठे हुए होते हैं और नीचे एसएल लगाते हैं, ये फिर हमारा एसएल हिट करती है और एग्रेसिवली ऊपर चली जाती है। ये मार्केट का काम है, हर रोज मार्केट ऐसे ही करती है और मार्केट ऐसे ही करती रहेगी, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आपके पास बेस्ट एंट्री एरिया कौन से हैं, आप डिमांड किसको मार्क करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि बेस्ट जो एंट्री है ना वो आपने कब प्लान करनी है, जब मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप कर ले। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस केस में आपको बताऊं, इस केस में देखें क्या होता है कि फर्ज करें आपने या बहुत सारे लोगों ने यहां से बाय किया, ठीक है, अब ये मुझे दिख रहा है कि जी ये लिक्विडिटी है, जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी ना और इस जगह के ऊपर मार्केट कोई सेल की कैंडल क्लोज कर देगी ना नीचे, एग्रेसिव सेल की कैंडल, और लगेगा कि जी अब तो बस सेल ही करना है, अब तो मार्केट ने ऊपर जाना ही नहीं है, उसी वक्त या तो वेरी नेक्स्ट कैंडल मार्केट जो है इनसाइड क्लोज करेगी। मिसाल के तौर पे एक बड़ी रेड की कैंडल बंद हो गई, ठीक है, उस रेड कैंडल के फौरन बाद एक बाय की कैंडल बनेगी जो उस रेड कैंडल की बॉडी का 30% या 40% तक जो है वो कवर कर लेगी। जैसी ये कैंडल बने आप बाय करें, उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और देखें आपको कितना जबरदस्त रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। पहला एरिया हो गया। दूसरा, सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, अगेन जब प्राइस इस तरह से रिट्रेसमेंट लेगी फिर ऊपर जाएगी, तो जब दोबारा प्राइस ऊपर जाएगी तो वो इस हाई को टच नहीं करेगी, वो उससे पहले ही नीचे गिर जाएगी। जब ये गिरती है इस एरिया को स्वीप करेगी ना, तो यहां पर आपको कोई बाय का पैटर्न देगी, वो डोजी भी हो सकती है, वो मॉर्निंग स्टार भी हो सकता है, वो इंगल्फिंग भी हो सकती है, वॉटएवर, कोई भी कैंडल ऐसी कैंडल हो जिसमें बाय का मोमेंटम आपको नजर आ रहा हो, दैट्स इट, आप बाय कर लें, नीचे ऐसे लगाएं, इंशाल्लाह आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब प्राइस आपके स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक कर देती है ना, ये मेरा सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का। आप यकीन करो, मैं दुआ करता हूं कि मार्केट मेरे H1 का जो स्ट्रक्चर है ना उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बहुत तेजी से गिर जाए और उसके बाद फिर मुझे बाय की एंट्री मिले। आप कभी इस स्ट्रेटेजी पे काम करके देखो, आपको मजा ना आए तो फिर बोलना। जितने लॉसेस आप कर चुके हो ना आज तक, 2000, 5000, $10,000 के, आप उन सारे लॉसेस को इसी स्ट्रेटेजी से कवर कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ और बगैर किसी टेंशन के। और ये वो ट्रेड्स होती हैं जिसमें आपको एक दिन आपने एंट्री ले ली और 3, 4, 5 दिन तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी ट्रेड इंशाल्लाह प्रॉफिट में चलती रहती है। मसला क्या है, यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग इमोशंस चाहिए, यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग जो है वो माइंडसेट चाहिए कि भाई मैंने ट्रेड ले ली, एसएल लगा दिया, अब मुझे छोड़ देना है, ठीक है। ये जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं इसको मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे भी लेके चलता हूं, वहां पे भी दिखा देता हूं, ठीक है। पहले हम ये जरा इस पार्ट को बस कवर कर लें। देखें यहां पर जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट इस एरिया पे, यानी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हो गया, अब आपको लग रहा है जी गोल्ड सेल में ही है, हो सकता है गोल्ड यहां पे ना रुके, मजीद डीप ले ले और नीचे चला जाए, तो ये जितना नीचे जाएगा ना ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। देखें एक चीज आप समझ लें, मार्केट में बाइंग कब होती है, बड़ा प्लेयर कब बाय करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 करोड़ है या 10,000 करोड़ है, तो मैं ये बच्चों के साथ, ये चिल्लर पार्टी के साथ तो बाय नहीं करूंगा ना। मैं क्या चाहूंगा कि भाई मुझे मेरी मर्जी का रेट मिले, मुझे सस्ता रेट मिलेगा तभी मैं खरीदूंगा। तो ये जो रेट था ना मेरे भाई, ये जहां यहां पे जो ट्रेडिंग कर रहे थे ये हम जैसे बच्चे कर रहे थे, चिल्लर ट्रेड कर रहे थे। इस जगह पे जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद आ गया ना, तो एक चीज आप समझ लें कि यहां पे बायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बायर, उसकी वजह ये कि जब हम इस तरीके से एग्रेसिवली गोल्ड को गिरते हुए देखेंगे ना, तो जितने रिटेलर्स हैं हम बाय करने का सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। ठीक हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यार जब यहां पर कोई बायर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बेस्ट टाइम है बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए बाय करने का,
और उनको इसी टाइम का तो इंतजार होता है कि मार्केट में हमारे अलावा कोई बाय ना करे, बाकी सब सेल कर रहे हो। उसकी वजह यह है कि जिस तरह पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉरेक्स जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर यहां पर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बाय करना चाहता है तो वो बाय करेगा कैसे अगर उसको सेलर नहीं मिलेगा तो? मसलन मैं माल खरीदना चाहता हूं, तो यार मुझे कोई बेचेगा तो खरीदूंगा ना। सो ये जब इतनी तेजी से गोल्ड गिरता हुआ आया तो यहाँ पे ये जितने लोग फंसे बेचारे, हो सकता है यहाँ पे लोग बाय में फंस गए हो, तो अब ये क्या करेंगे, ये अपने अकाउंट हेज करने के लिए भी यहाँ पे हो सकता है हेज की ट्रेडें लगा दें, यानी सेल कर दें। अगर किसी ने यहाँ से बाय कर लिया है वो यहाँ हेज कर देगा अकाउंट, मतलब सेलर आ गया। अब जब वो सेल की ट्रेड लगा रहा है तो वो सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे हो रही है? सोचें, मैं माल बेच रहा हूं, वो बिक कैसे रहा है? कोई खरीद रहा है तो बिक रहा है ना मेरे भाई। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो जब मैं यहाँ पे अपने अकाउंट्स को हेज करने के लिए सेल की ट्रेडें लगा रहा हूं या मैं सेल कर रहा हूं, मैं सेल में स्कैल्पिंग कर रहा हूं, तो एग्रेसिवली मार्केट जो ऊपर जाती है ना, उसकी वजह यह है कि फिर वहां पे एंट्री हो जाती है स्मार्ट मनी की। यही ट्रैप था आपके लिए कि आपको यहां पे फंसाया, आपकी साइकोलॉजी को तबाह कर दिया, आपकी बाय की ट्रेड्स गलत हो गई और मार्केट इतनी तेजी से जाएगी और ये सारा जो यहां पे फंसे हुए थे बायर्स, अब वो बेचारे बाय की ट्रेडें भी नहीं बंद कर सकते। वजह, वो यहां से सेल में फंस गए। ठीक है, अब मैं जरा जल्दी से आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं और हम इसको स्ट्रक्चर पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आज मैंने जो आपको दिया ना, यकीन करें ये आपको पेड क्लासेस में जो $500, $200, $1000 जो फीसें ले रहे हैं ना मोटी मोटी, ये वो चीजें पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं इन सब चीजों को रिमूव करता हूं और अब हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम की एक बड़ी मजेदार एंट्री दिखाता हूं। ठीक है, अच्छा जी, मैं स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूं कि देखें एक ऐसी जबरदस्त एंट्री बनी है इस 1-2 हफ्ते में कि अगर आप वो एक ही ट्रेड ले लेते हैं ना, आपका अकाउंट 2 गुना तो मजे से हो जाता। ठीक है, अब ये देखें, लेट सपोज मैंने आपको स्ट्रक्चर मार्क करना सिखाया, यहां से ये वेव स्टार्ट हुई और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट बाय की कैंडल का लो ब्रेक होता है तो स्विंग आता है, तो ये एक रिट्रेसमेंट आई और ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक हो गया। अब मेरा बताएं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे हुआ भाई? ठीक है, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये जी मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख लिया। अच्छा, अब मेरा स्ट्रॉन्ग लो किधर है भाई? मेरा स्ट्रॉन्ग लो तो यही बनेगा ना, क्योंकि मैंने भी आपको यही पढ़ाया और यूट्यूबर्स ने भी आपको यही पढ़ाया हुआ है कि जब आपका स्ट्रॉन्ग लो टूट जाता है तो वो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाता है ना। तो अब ये मेरा स्ट्रॉन्ग लो तो इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब यहां पर मैंने सेल करना था, ठीक हो गया। अच्छा, सेल करना था तो अब ये मुझे देखें, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, प्राइस नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। जब इस तरह से सिचुएशन होती है ना, प्राइस गिरती है गिरती है गिरती है, तो मैं बोलता हूं कि और गिर, मजा आ रहा है। क्यों गिरने का मैं कह रहा हूं? उसकी वजह है कि भाई मैंने तो यहां पे लिक्विडिटी फाइंड की हुई है ना। लिक्विडिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने स्विंग्स होते हैं ना, ये सब की सब लिक्विडिटी है। अच्छा जी, सो अब ये आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर ये स्विंग्स दिख रहे हैं, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या है मेरे भाई? अगर किसी ने यहां से बाय लिया, नीचे एसएल लगाया होगा, यहां से बाय किया, नीचे एसएल है, यहां से बाय किया, नीचे एसएल है, यहां से बाय किया, नीचे एसएल है, मतलब ये सब का सब माल है, सबके सब पैसा है, लिक्विडिटी है। किसकी लिक्विडिटी है जी? ये बायर्स की लिक्विडिटी है मेरे भाई। अब सेलर्स की लिक्विडिटी ढूंढो कहां है? ये सेलर्स की लिक्विडिटी है, ये सेलर्स की लिक्विडिटी, ये सेलर्स की लिक्विडिटी, ये सेलर्स की लिक्विडिटी, ये सारी सेलर्स की लिक्विडिटी है। ठीक हो गया। अब मैं जरा इसको रिमूव करता हूं जल्दी से ना। अच्छा जी, ये मैंने रिमूव किया। अब मुझे बताओ, अब आपको देखो चार्ट इतना आसानी से समझ आ जाएगा। पहले मैं जरा इसको मार्क कर दूं, क्योंकि आप जब खुद चार्ट देखते हैं ना तो फिर आपको चीजें समझ आनी चाहिए। अब मैंने इसको कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ नहीं मार्क किया, मैंने बस इसको लिक्विडिटी लिख दिया जी। मुझे पता है कि यहां से बायर्स ने बाय किया, नीचे उनके स्टॉप लॉसेस हैं, मार्केट नीचे आएगी उनका पैसा खाने के लिए, क्योंकि मार्केट उनको छोड़ेगी नहीं, ये उसका काम है, उसका वतीरा है, मार्केट चलती लिक्विडिटी पे। अब जिस तरह ये बायर्स के स्टॉप लॉसेस खाए, आपको क्या लगता है मार्केट सेलर्स को छोड़ देगी? कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये सेलर्स की लिक्विडिटी थी सारी की सारी। ओ यहां तक देख लो आप, ये जो ट्रेंड लाइंस बनाते हैं ना कि जी ये ट्रेंड लाइन है, ये फलानी लाइन है, तो भाई ट्रेंड लाइन है तो क्या हुआ? यहाँ भी तो ब्रेक हुई थी, मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई? यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट ऊपर नहीं गई। ये क्या चीज है? ये बकवास चीज है सारी। ट्रेंड लाइन है, फलानी लाइन है, नहीं, लिक्विडिटी को पढ़ लो, दैट्स इट। अब मुझे बताओ, जब कोई बंदा लिक्विडिटी को मास्टर करने वाला समझ चुका है कि मेरे भाई ये जितने बायर्स थे मार्केट ने निकाल दिए,
ठीक है। अब ये इतनी अग्रेसिवली, जब आप मुझे बताएं कि जब आप इतनी अग्रेसिवली गोल्ड को गिरता हुआ देखोगे, आप तो बाय करोगे नहीं, आप बाय कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार ये H1 में 1 घंटे में आपने देखा गोल्ड गिर रहा है, तबाही कर दी गोल्ड ने, जब गिरते गिरते गिरते। अच्छा, एक और चीज मैं आपको पढ़ा दूं आज, कैंडल्स की। देखें, मैं जब कैंडल्स को देखता हूं ना, तो कैंडल्स में एक चीज हम पढ़ाते हैं, श्रिंकिंग कैंडल्स और ग्रोइंग कैंडल्स। अब यहां पे अगर आप देखो तो ये कैंडल्स ग्रो हो रही हैं, ये कैंडल छोटी है, फिर थोड़ी सी ये कैंडल बड़ी हुई, बड़ी हुई, बड़ी हुई, बड़ी हुई, लेकिन यहां पर आके देखो कैंडल्स दोबारा श्रिंक होना शुरू होगी। ये एक बड़ी कैंडल थी, उसके बाद ये कैंडल श्रिंक होगी। कौन सी कैंडल श्रिंक होगी? श्रिंक का मतलब छोटा होना, ग्रो का मतलब बड़ा होना। श्रिंक यानी कि इस जगह पर आके सेलर्स जो है वो वीक होना शुरू हो गए, सेल की जो कैंडल है वो छोटी हो रही है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रैप भी पढ़ा देता हूँ स्मार्ट मनी का, और जो ये कैंडल स्टिक वाले हैं ना मेरे भाई, कि बस ये कैंडल बन जाए तो आप तबाही कर लो। मेरे भाई ये देखो, ये डोजी बनी, डोजी बनने के बाद ये इतनी अच्छी 1 घंटे की बाई की कैंडल है, क्या हुआ? उसका तो एसएल हिट हो गया ना। पहले ये एसएल गए, यहाँ पे बायर्स ने बाय करने की कोशिश की, उनके एसएल हिट हुए। अब मुझे बताओ कि ये इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल है, अगर आप कैंडल्स को पढ़ना शुरू कर दें, कैंडल्स की साइकोलॉजी समझें, आपको किसी से सिग्नल लेने की जरूरत ही नहीं है यार, आप खुद माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो ये गिरती भी आ रही है, इस पूरी वेव के अंदर मुझे बताओ इस तरह की कोई कैंडल दिख रही है आपको? इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल नहीं दिख रही है। ठीक है। सो अगर आप एग्रेसिवली बाय करते हो, आप यहीं से बाय कर लो, नीचे एसएल लगा दो और छोड़ दो कि भाई ठीक है, अल्लाह मालिक। अब आप देखें, अगर मैं यहां से भी बाय करता हूं, लेट्स से मैंने इधर से भी बाय कर लिया, मेरा दिल बोल रहा है कि भाई ये यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी लोगों के हिट हो गए और ये सब लिक्विडिटी आ गई, अब ये यहाँ से बैंक नहीं बाय किया है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया पिछली वीडियोस में कि जो ये इस तरह की बड़ी कैंडल्स बनती है ना, ये कभी भी कोई आम बंदा बना ही नहीं सकता। ठीक है। ये हमेशा तब बनेगी जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़ा कोई इदारा जो है वो ट्रेड करेगा। अब देखो, हमारा जो फर्स्ट टीपी था वो क्या था? मेरा फर्स्ट टीपी भाई ये था, ये मेरा पहला स्विंग था। अच्छा जी, मेरा सेकंड टीपी क्या था भाई? ये सेकंड टीपी जो है मेरा ये था, ये मेरा सेकंड जो है वो स्विंग है। थर्ड टीपी मेरा क्या है भाई? ये मेरा फोर्थ, और ये तकरीबन ये दोनों एक ही हैं, तो मैं ये एक साथ ही लगा देता हूँ। लास्ट टीपी जो मैं ले सकता हूँ वो ये ले सकता हूँ। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने यहां से बाय लिया, ठीक है, मैं जरा इसको ये टीपी लगा दूं आपकी, मेरा एसएल कितना है मेरे भाई? $26 का एसएल है, कोई मसला नहीं है। अगर मैंने 0.1 की ट्रेड लगाई तो $26 जाएगा। ठीक है। और मुझे मिला कितना? $159। तो अगर मैंने 0.10 की ट्रेड लगाई है फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास अकाउंट है $1000 का, ठीक है, $1000 में मेरा लॉस कितना होगा भाई? $26 पे $260। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक भी टीपी मिल जाए, 159 है यार, आप $100 लगा लो, आपका 1000 का अकाउंट 2000 का हो गया। गैम्बलिंग नहीं करो, सीख के मेरे भाई काम करो। ठीक है। सीख के काम करोगे, ट्रेडिंग इतनी आसान हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और अपने उन दोस्तों से जरूर मेरे चैनल को शेयर करें जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो परेशान हैं, जो बहुत ज्यादा लॉसेस कर चुके हैं, और खास तौर पे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स को और यूट्यूबर्स को अच्छे खासे पैसे दे दे के थक गए, कोर्सेज बाय कर करके पागल हो गए, उनसे जरूर मेरी वीडियोस को शेयर करें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।